Hello and welcome back to Top Commerce Classes. My UGP students, my PG students, my UGC नेट students दिसंबर 26 को टारगेट कर रहे हैं हम, जैसा कि आपको पता ही है। अभी हमारी मेरी MCQ क्लास एक खत्म हुई है, MCQ 1 क्लास। आप मुझे बताइए वो कैसी आपको लगी। ठीक है, तो आज चैप्टर 2 है, इंटरनेशनल बिजनेस ही चल रहा है हमारा। आई एम मयूरी जोशी, योर टीचर। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 मतलब ये टॉपिक अब एक और नेक्स्ट आ गया है, इंटरनेशनल बिजनेस। अभी तक हम पढ़ रहे थे बिजनेस बिजनेस एनवायरनमेंट, अब हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस, स्टार्ट कर रहे हैं हमसे। तो ये हमारी चैप्टर 2 इसको कहेंगे हम लोग। तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है? एक होता है नेशनल, नेशनल मतलब डोमेस्टिक। ठीक है, नेशनल मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री। ठीक है, विद इन द कंट्री। तो ये हो गया नेशनल बिजनेस। जो हम बिजनेस एक कंट्री के, इस इंडिया के अंदर कर रहे हैं वो नेशनल हो गया। इंटरनेशनल मतलब आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, ऑफ आवर कंट्री जिसमें हम रहते हैं, उसको बोलेंगे इंटरनेशनल बिजनेस। मतलब मैं अगर चाइना से डील कर रही हूँ, किसी और कंट्री से डील कर रही हूँ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रही हूँ, तो वो सब इंटरनेशनल बिजनेस में आ जाएगा। ठीक है, तो रिफर्स टू द बिजनेस एक्टिविटीज ट्रांजेक्शन जो कि हम नेशनल बॉर्डर पे कैरी आउट करते हैं। ठीक है, कंट्री से बाहर, जिसका बहुत वाइड स्कोप होता है। ठीक है, की वर्ड्स याद रखो, बाकी सब चीजें याद रहती है। जिसको हम कमर्शियल ट्रांजैक्शन करते हैं बिटवीन टू कंट्रीज, एनी देयर कैन बी एनी टू कंट्रीज। इंडिया, इंडिया चाइना हो गई। ठीक है, इंडिया चाइना हो गई, इंडिया अमेरिका हो गई, इंडिया जापान हो गई, जापान चाइना वो। ठीक है, जो भी दो कंट्रीज अलग अलग बिजनेस कर रही हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस में आ जाएंगे। क्या ना करें, डिफरेंट मोड्स, अलग अलग मोड्स में हो सकता है। इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लाइसेंसिंग कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसकी भी कई टाइप्स होते हैं। व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू डू, वो डिसाइड करेंगे। जैसे फॉरेन स्टडी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस और ट्रेड। नेसेसरी टू अंडरस्टैंड क्या है कि इंटरडिपेंडेंस क्या है। सबसे पहली बात तो हमारी किस कंट्री से फ्रेंडशिप है, हमारी किस कंट्री से फ्रेंडशिप नहीं है। अब पाकिस्तान में तो हम बिजनेस नहीं कर सकते, स्पेशली जब वॉर लाइक सिचुएशन चल रही हो, तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। ठीक है, नो। ऐसी जो हमारी फ्रेंड कंट्रीज हैं उनसे हम बिजनेस बिल्कुल कर सकते हैं। तो और भी चीजें इसमें होती हैं कि जीडीपी क्या है उस कंट्री की, कितना हमारा प्रोडक्ट उस कंट्री में बिक सकता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। डिमांड कितनी है हमारे प्रोडक्ट की सामने वाली कंट्री में। डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर वेराइटी। देखो जो दो कंट्रीज होती हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, जैसे गुड्स सर्विस कैपिटल पे डिपेंड हो सकती है। तो नो कंट्री कैन लिव इकोनॉमिक आइसोलेशन। कोई भी कंट्री ऐसी है नहीं आज के जमाने में जो बिल्कुल ही बिना किसी कंट्री से ट्रेड किए रह ले। ठीक है, एक्सेप्शन मे बी नॉर्थ कोरिया टू सम एक्सटेंट, लेकिन वहां पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। यू कैन सी इट योर सेल्फ। ठीक है, तो वहां पे डेवलपमेंट नहीं है। तो नो, ऐसी कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है जो कि खुद ही सब कुछ कर पाए, कर ले बिना दूसरी कंट्री के सपोर्ट के। तो इंटरनेशनल डिपेंडेंसी होती है, इसलिए हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं। एक मतलब जैसे इंडियन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी ट्रांजेक्शन होती है। जैसे अभी है ना, कॉन्ट्रैक्ट किया सपोज प्राइम मिनिस्टर ने ऑयल से रिलेटेड, या जो भी कॉन्ट्रैक्ट जिस भी चीज से रिलेटेड किया, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुआ। मतलब इंडिया की गवर्नमेंट कर रही है ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट से कुछ तो डील, या फिर चाइना की गवर्नमेंट से कुछ डील कर रही है, तो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुआ। ठीक है, एक सरकार दूसरी सरकार से डील कर रही है। और प्राइवेट में क्या होगा, प्राइवेट अलग होता है कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल दूसरी कंट्री के प्राइवेट इंडिविजुअल को गुड्स बेच रहा है। ठीक है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो अपने प्रॉफिट कमाने के लिए ये कर रहा है। डिफरेंस क्या है, प्राइवेट जो इंडिविजुअल है वो खुद के प्रॉफिट कमाने के लिए करता है, और जो गवर्नमेंट है वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करती है ये काम। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो सकती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के? जो भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है ना, टारगेट ये है हमारा दिसंबर तक, हमारा पूरा दिसंबर के पहले तक कोर्स हो जाए। PYQ हम कर ले, MCQ की क्लास भी ले लें, डिपेंडिंग ऑन यू ऑल्सो कि आप कितना मेहनत करते हो उस चीज पे। ठीक है, आपको भी तो पास होना है ना दिसंबर में, कि नहीं होना। ठीक है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या हो, प्रॉफिट एडवांटेज है। इंडिविजुअल भी मैंने बोला था, इंडिविजुअल करेगा, इंडिविजुअल इंसान करेगा तो प्रॉफिट मेन है। ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है कि मेरा बिजनेस मेरी कंट्री में तो चल ही रहा है, बाहर की कंट्रीज में भी चल रहा है। हेल्प इन रिमूविंग डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट। डोमेस्टिक में जो भी मुझे प्रॉब्लम फेस में कर रही हूँ वो इंटरनेशनल बिजनेस में हो सकता है वो नहीं आए। ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिलती है हमको इंटरनेशनल में,
टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज हम अर्न कर सकते हैं इससे, ठीक है, जिससे हमारी जीडीपी, हमारे कंट्री को भी बेनिफिट होगा, स्ट्रेंथन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये जो पॉइंट है ना, ये इतना एफिशिएंट है, ये हर चीज में हम इसको मेंशन कर सकते हैं, इस पॉइंट को। टू, ये आपने देखा होगा कई बार, मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो जितनी भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, गुड्स हो गए, मैन मेड रिसोर्सेज हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, इन सबको यूटिलाइज करना अच्छी तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये कुछ एडवांटेज ऑब्जेक्टिव हुए इंटरनेशनल बिजनेस के। और भी देख लेते हैं, स्प्रेड बिजनेस रिस्क, ठीक है, अपनी बिजनेस रिस्क को स्प्रेड करना, मतलब कि रिस्क कम से कम हो। बिजनेस जितना बड़ा होगा उतनी रिस्क होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उतना प्रॉफिट भी कमाएगी, ठीक है, कंपनी। तो इसको बोलते हैं स्प्रेड, रिस्क को अपने स्प्रेड कर देना। टू गेट बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी जो भी इंटरनेशनल करता है बिजनेस, उसको गवर्नमेंट हेल्प करती है, टैक्स बेनिफिट मिलते हैं उसको, कई और भी बेनिफिट्स उसको मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वो किस टाइप का बिजनेस कर रहा है, उस पे, उसके बेसिस पे उसको गवर्नमेंट साथ देती है उसका, ठीक है, उस इंडिविजुअल का। समझ में आया? स्कोप क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस का? मर्केंडाइज एंड इम्पोर्ट, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सॉरी, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सेंडिंग टेंजिबल गुड्स। दो टाइप के गुड्स पड़े होंगे अपने, एक होते हैं टेंजिबल, दूसरे होते हैं इंटेंजिबल। ऐसे गुड्स जो हम देख सकते हैं, वी कैन सी, वी कैन टच, ऑल दोज आर टेंजिबल। एंड इंटेंजिबल कौन से हुए? दैट वी कैन नॉट सी, है ना, दैट वी कांट सी नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, वी कैन फील इट, ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया। टेक्नोलॉजी कोई प्रोडक्ट नहीं है, टेक्नोलॉजी अपने आप में एक इंटेंजिबल हुई ना। तो इसमें क्या हुआ? इम्पोर्ट मीन्स ब्रिंगिंग टेंजिबल गुड्स, इसमें टेंजिबल गुड्स की बात चल रही। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मतलब जो गुड्स हम देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, टू फॉरेन कंट्री, टू वन ओन कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। इसमें इंटरनेशनल, दीज आर इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल। कैसे होंगे? शिप्स के थ्रू होते हैं मोस्टली, जो बड़े हैवी गुड्स होते हैं वो शिप्स के थ्रू ही मतलब उनका ट्रांसपोर्ट होता है ना। सर्विस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। सर्विस में क्या है? इसमें इंटेंजिबल आ गई, मर्केंडाइज का जहां नाम लेंगे वो टेंजिबल हो गया, सर्विस का जहां नाम ले लिया इंटेंजिबल हो गया, बिकॉज ऑफ इट्स इंटेंजिबल नेचर ऑफ सर्विस। जैसे टूरिज्म, ट्रैवल हो गया, ट्रेनिंग हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। टूरिज्म को हम टच नहीं कर सकते, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट जिसको हम खा लें या कंज्यूम कर लें, ठीक है, इट इज एन एक्सपीरियंस, है ना, तो ट्रैवल इज एन एक्सपीरियंस। अब लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, प्रोसेस परमिटिंग न्यू पार्टी इन फॉरेन कंट्री इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सेल एंड गुड्स, सेल गुड्स, ठीक है, लाइसेंसिंग हो गया। ट्रेडमार्क्स, अंडर ट्रेडमार्क्स हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट, इसकी कुछ फीस लगती है, फिर लाइसेंसिंग मिल जाती है, ठीक है। लाइसेंस एक तरीके से परमिशन है कि हम इन गुड्स में ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते फॉरेन कंट्री में। फ्रेंचाइजिंग क्या हुआ? सिमिलर होता है वैसे लाइसेंसिंग के, पर इन कनेक्शन विद द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। फ्रेंचाइजिंग क्या हुआ कि कोई भी बाहर की कंट्री का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे हम फ्रेंचाइज उसकी खरीद ली, जैसे कि मैकडोनल्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गया, उसकी फ्रेंचाइज ले ली, वैसा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अनदर इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट होता है ये, जिसमें कि फंड्स जो है, इट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स अब्रॉड इन एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न, ठीक है, हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे हमको रिटर्न मिलते हैं। दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट होते हैं और पोर्टफोलियो होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है इंटरनेशनल बिजनेस का। अर्न फॉरेन एक्सचेंज, हम इससे फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं इजीली, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करके ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग अपना डीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगेन इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट एज आई टोल्ड यू, जितने भी रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूज यूटिलाइजेशन हम करें, बिजनेस रिस्क को स्प्रेड करें। देखो कई बार ये जो पॉइंट है ये सिमिलर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंस भी वही, ऑब्जेक्टिव्स भी वही है, तो क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम बोथ, इंपॉर्टेंस से भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव से भी। तो पॉइंट कहीं ना कहीं एक जैसे ही होते रहते हैं इसमें, बस हमको इसको पढ़ना है पूरी तरीके से। इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब पहले मैंने अपने इस सिटी से स्टार्ट किया कोई बिजनेस, फिर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले पाई उसको, फिर मैं स्टेट लेवल पे ले जा पाई, फिर मैं नेशनल लेवल पे ले गई उस बिजनेस को, अब मैं इंटरनेशनल लेवल पे ले गई, तो मेरी क्या बढ़ रही है इसमें? ग्रोथ और एफिशिएंसी दोनों इंक्रीज हो रही है, एक के बाद एक। बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये अभी हमने पढ़ा,
कि इंटरनेशनल बिजनेस को बेनिफिट्स मिलते हैं, टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलते हैं गवर्नमेंट से। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, फिर आता है एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल। आई थिंक ये रिपीट तो नहीं हो गया एडवांटेज से, स्कोप ऑब्जेक्टिव्स नहीं, अलग अलग टाइप में उसको समझा दिया है। एडवांटेज, कंट्री में इम्पोर्ट थिंग्स विच इट कैन नॉट प्रोड्यूस। ठीक है, वो तो होता ही है, जो हमारी कंट्री प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तभी बोल रहे हैं ना बार बार, रिसोर्सेज ही नहीं है किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमको वो इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। जैसे पेट्रोल हम इम्पोर्ट करते हैं, डीजल ऑयल हम इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना ऑयल तेल नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कैन नॉट बी प्रोड्यूस विद इन द बॉर्डर्स, इसलिए ये देयरफॉर इट बिकम्स कॉस्ट चीपर टू इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री। कोई मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज उसको हम अच्छे से यूज कर लें। जैसे हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड बहुत है, हमेशा से रहा है, ठीक है, इंडिया के पास, तो हम अपनी हमेशा से स्पाइसेस बेचते आए हैं, अपनी जो भी फसलें हैं वो बेचते आए हैं, दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते आए हैं, वहां से हम लोग प्रॉफिट कमाते आए हैं। तो ये सब चीजें जो हमारी कंट्री के पास ज्यादा है वो हम एक्सपोर्ट करेंगे, जो हमारी कंट्री के पास कम है वो हम इम्पोर्ट करेंगे। ऐसे ही चलता है ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। कंज्यूमर को बेनिफिट्स होना चाहिए कि जो डिमांड वो कर रहे हैं वो मतलब उन्हें खुद ना खरीदना पड़े। अपॉर्चुनिटी कंज्यूम एंड बाय दोज गुड्स, ठीक है, विच देयर कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस। तो ये होता है इसमें। रिड्यूस ट्रेड फ्लक्चुएशंस इसमें होते हैं। क्या बोल रहे हैं, बाय मेकिंग द साइज ऑफ द मार्केट लार्ज विद लार्ज सप्लायर। देखो इंटरनेशनली मार्केट लार्ज हो जाता है अपने आप ही, तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर हो गए, लार्ज नंबर ऑफ सप्लाईज हो गई, डिमांड भी इंक्रीज हो गई, इससे ट्रेड फ्लक्चुएशंस कम होते हैं। ठीक है, और एक ट्रेंड मेंटेन हो पाता है, फॉर स्टेबिलिटी एक मेंटेन हो पाती है मार्केट में। यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस प्रोड्यूस, जितना हमने बनाया सारा हमारा यूज हो, कोई भी चीज वेस्ट ना हो, ये इनका कहने का मतलब ये है, वेस्ट कम से कम हो। फॉस्टर इंटरनेशनल ट्रेड, ये दो कंट्रीज के बीच का जो रिलेशन है वो स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, उसको इम्प्रूव करता है, दो कंट्री के बीच में रिलेशन को, फ्रेंडशिप को इम्प्रूव करता है, ताकि वॉर में एक कंट्री दूसरी कंट्री की हेल्प करे। क्लोजर कल्चरल रिलेशनशिप, कल्चर एक्सचेंज होता है हमारा दो कंट्रीज का, और वॉर अवॉइड हो सकती है दो कंट्रीज के बीच में, क्योंकि वॉर होगी तो ये सब चीजें कैंसिल हो जाएंगी, ये सब चीजें ट्रेड ट्रेड सब बंद हो जाता है उससे। अब कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं इसके, जैसे हार्मफुल गुड्स का इंपोर्ट ना हो, फॉरेन में लीड टू इंपोर्ट ऑफ हार्मफुल गुड्स लाइक सिगरेट्स हो गया, ड्रग्स हो गया, इलीगल इलीगल बिजनेस बहुत बढ़ जाता है इससे। ठीक है, विच कैन ruin the health of the people of the country। ठीक है, जैसे चाइना सफर ग्रेटली, चाइना में इनिशियली बहुत ज्यादा उनको इम्पोर्ट करना पड़ा था, जब वो, अब तो चाइना खुद ही इतना सेल्फ सफिशिएंट हो गया है कि सब कुछ खुद ही बना रहा है, लेकिन एक टाइम पे चाइना ने बहुत सफर किया था, इम्पोर्ट बहुत करते थे वो लोग। इट में एग्जॉस्ट द रिसोर्सेस, ठीक है, हो सकता है हमारे देश के रिसोर्सेज से एग्जॉस्ट होने लगे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ने की वजह से। ठीक है, ये सब चीजें हो गई, तो होती रहे। ओवर स्पेशलाइजेशन क्या है, मे बी डिजास्टर्स फॉर अ कंट्री, हो सकता है डिजास्टर्स हो, इकोनॉमिक लाइफ को रूइन कर सकता है मिलियन ऑफ पीपल की, ये हो सकता है बिल्कुल। डेंजर ऑफ स्टारवेशन हो सकता है, अ कंट्री माइट डिपेंड फॉर फूड मेनली फॉर फॉरेन कंट्री, हो सकता है एक कंट्री की पूरी फूड प्रक्रिया ही दूसरी कंट्री पे बेस्ड हो, तो अगर वॉर हो गई उस देश से, फिर तो पूरा स्टारवेशन में ही चला जाएगा पूरा देश ही। ठीक है, ये तो बहुत एक रिस्क है, एक बहुत बड़ी रिस्क है ये, कि अगर इंटरनेशनल जब तक फ्रेंडशिप है तब तक तो सब चल रहा है बढ़िया, जिस दिन मनमुटाव हो गया, जिस दिन वॉर हो गई, तब क्या होगा। तो इसलिए खुद कंट्री को खुद भी थोड़ा सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, कि हम खुद ही प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। वन कंट्री में गेन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, ये तो होता ही है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को एक्सप्लॉइट करे, ये तो, जैसे यूएस है, इट एक्सप्लॉइट्स अ लॉट ऑफ कंट्रीज, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ। ठीक है, तो मे गेन एट एक्सपेंस ऑफ अदर ड्यू टू एक्सीडेंटल एडवांटेज, जो भी है ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ग्रेट ब्रिटेन में जो था, ruined इंडियन हैंडीक्राफ्ट ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ये तो आपको पता ही होगा कि जो ब्रिटिशर्स है वो हमेशा से हमसे रॉ मटेरियल खरीद के जाते थे। ठीक है, और हमसे ही फिनिश गुड्स बनवाते थे, मतलब हमसे रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश गुड बन करवा के हमसे इंडियंस को बोलते थे अब तुम खरीदो हमसे। तो ये तो एक्सप्लॉइटेशन कब से चला आ रहा है ब्रिटिश लोगों का।
ठीक है, इट में लीड टू वॉर, हो सकता है कि वॉर लाइक सिचुएशन भी बन जाए, कभी कंपीटिंग, वो एक दूसरे से compete करने के चक्कर में वो वॉर में ही कन्वर्ट हो जाए। दिस वाज वन ऑफ द कॉज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब मोड्स ऑफ एंट्री क्या होती हैं इंटरनेशनल बिजनेस में आने की, कैसे आप एंट्री ले सकते हो? तो कैसे ले सकते हो? देखो, ग्रुप किया गया है इसको, एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, नोट्स मैंने काफी डिटेल में बनाए हैं, जैसा आप देख ही रहे हो। मैंने इसलिए डिटेल में नोट्स बनाए हैं ताकि आपको, अभी आपके पास टाइम है, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अभी 3-4 महीने हैं फॉर द एग्जाम, तो आप डिटेल, जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में पढ़ने की कोशिश करो नोट्स। तो जरूरी नहीं कि सब कुछ ही पढ़ना है, लेकिन अभी मेरी क्लासेस भी डिटेल में चल रही हैं। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएंगे हमारी क्लासेस भी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में तो जाना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि विद डिटेल नोट्स, विद डिटेल कॉन्सेप्ट में सारी चीजें कवर क्लियर करने की कोशिश करूँ। ठीक है, इसलिए ताकि ये ना हो कि नोट्स बहुत कम है। नोट्स हमेशा शुरू में हमको पूरा पूरा ही पढ़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आपको भी कहीं ना कहीं लगता होगा ये, कि जब तक पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक फिर वही एमसीक्यू करोगे ना, जब पीवाईक्यू, तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ो। इसलिए एक बार में सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लो डिटेल में, एंड देन उसके एमसीक्यू करो, फिर उसके पीवाईक्यू करो, जैसे हम क्लासेस चलाने ही वाले हैं। तो इट विल हेल्प यू मोर बिकॉज यू हैव टाइम अभी। इफ यू डोंट हैव टाइम तो फिर मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी, फिर आप एमसीक्यू करो, पीवाईक्यू करो, फिर उसके बेस पे कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। ठीक है, अलग अलग टाइम का अलग अलग चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, डेस्परेट टाइम्स डेस्परेट मेजर्स। तो ये दो टाइप की एक्सपोर्टिंग होती है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है? मीन्स द फर्म पार्टिसिपेट्स इन इंटरनेशनल बिजनेस थ्रू इंटरमीडियरी, किसी के थ्रू पार्टिसिपेट करती है, एजेंट बोल सकते हैं उनको, कुछ भी बोल सकते हो। नॉट डील विद फॉरेन मार्केट, से डायरेक्टली डील नहीं करती। और डायरेक्ट में क्या होता है? फर्म वर्क्स विद फॉरेन कस्टमर्स और मार्केट विद द अपॉर्चुनिटी डेवलप रिलेशनशिप। ठीक है, ये दो टाइप की होती है। अब एडवांटेज पढ़ लेते हैं एक्सपोर्टिंग के। इसमें लोअर फाइनेंशियल एक्सपोजर होता है। ठीक है, परमिट ग्रेजुअल मार्केट एंट्री। ठीक है, धीरे धीरे मार्केट में एंट्री होती है। नॉलेज, आपको लोकल मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। जिस भी कंट्री में आप बेचना चाह रहे हो उसके लोकल मार्केट की तो पता होना चाहिए ना, कि वो चाहते क्या है, वो लोग डिमांड क्या है उनकी। अगर ऐसा प्रोडक्ट उनको बेच दोगे जो वो खरीदना ही नहीं चाहते, देन इट इज ऑफ नो यूज। रिस्ट्रिक्शन, इट अवॉइड्स रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। डिसएडवांटेज भी कुछ हो सकते हैं। प्रोवाइड्स वल्नरेबिलिटी टू टैरिफ, देखो टैरिफ वगैरह लग सकता है ज्यादा। ठीक है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, क्रिएट्स लॉजिकली कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट कर सकती हैं, कि वहां का भी तो मार्केट है, फिर वहां के भी तो लोग बेचेंगे वही प्रोडक्ट। कॉजेज पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो बिटवीन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर्स, बिटवीन एजेंट्स, अलग अलग चीजें हो सकती है। ठीक है, तो अभी हमारा ये जो है लेक्चर 4, इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे विद लाइसेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लाइसेंसिंग पढ़ेंगे। डन। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, टॉप कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, मेरे इंस्टाग्राम और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहां पे नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको और भी नोट्स, कैसे भी आपको जो भी डिमांड है, आपको हिंदी के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में, जो भी आपकी डिमांड है आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली बताइए, मैं उसके अकॉर्डिंग आपकी डिमांड फुलफिल करूंगी। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।